साइली पर चोरी का इल्जाम, सचिन ने पलटा पूरा खेल, रोशनी और तेजस की साजिश का पर्दाफाश। साइली के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र, क्या सच कभी सामने आएगा? अगर आप उड़ने की आशा के इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी साइली की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आई है। घर की दीवारें उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे आने वाला तूफान सब कुछ तहस-नहस कर देने वाला हो। साइली रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी, सादा चेहरा, शांत आंखें और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब, इस घर को अपना बनाकर रखना। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वह अपना समझ रही है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश रच चुके हैं। रोशनी और तेजस, दो चेहरे जिनकी मुस्कान के पीछे जहर छुपा हुआ था। रोशनी का अतीत अब उसके लिए एक ऐसा डर बन चुका था जो हर पल उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह जानती थी कि साइली की निगाहें बहुत तेज हैं। साइली सिर्फ काम नहीं करती, वह लोगों को पढ़ती है, उनकी चुप्पियों को समझती है। और यही बात रोशनी को सबसे ज्यादा डराती थी। उसे लगता था कि जिस दिन साइली ने उसके झूठ की एक परत भी उधेड़ दी, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेजस का डर अलग था। उसके सपने सिर्फ पैसों से जुड़े थे, ऐशो आराम, ताकत और घर पर पूरा कब्जा। उसके लिए रिश्ते सिर्फ सीढ़ियां थे जिनका इस्तेमाल करके वह ऊपर चढ़ना चाहता था। साइली उसे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा लगती थी। तेजस जानता था कि जब तक साइली इस घर में है, तब तक उसकी लालच की दुनिया अधूरी है। इसी डर और नफरत के बीच एक रात, जब पूरा घर सो रहा था, रोशनी और तेजस ने एक गुप्त योजना बनाई। रोशनी ने बड़ी मासूमियत से मगरमच्छ के आंसू बहाए और तेजस को यकीन दिलाया कि साइली उसके सारे राज जान चुकी है। उसने यह भी कहा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो साइली सबके सामने उसका सच उगल देगी। तेजस ने एक पल भी नहीं सोचा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही रास्ता था, साइली को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देना। योजना बेहद खतरनाक थी, लेकिन उतनी ही सटीक भी। रेणुका के पुश्तैनी गहने, वो गहने जिनसे उनका दिल जुड़ा था, जिनमें उनकी यादें और उनका गर्व बसा था। तेजस जानता था कि अगर उन गहनों को कुछ भी हुआ तो रेणुका का गुस्सा किसी को नहीं छोड़ेगा। और अगर इल्जाम साइली पर गया तो उसे सफाई देने का मौका तक नहीं मिलेगा। अगले दिन रोशनी ने अपने मीठे शब्दों का जाल बिछाया। उसने साइली को घर के काम में उलझा लिया, कभी रसोई तो कभी अलमारी की सफाई के बहाने। साइली, जो हमेशा भरोसा करती थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। उसी दौरान तेजस दबे पांव रेणुका के कमरे में पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने अलमारी खोली और वह कीमती हार उठा लिया, जिसे रेणुका अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती थी। साइली को भनक तक नहीं लगी कि उसकी पीठ पीछे उसकी तकदीर का फैसला लिखा जा चुका है। रोशनी ने खेल को और भी गंदा बना दिया। उसने वही हार साइली के कमरे की अलमारी में कपड़ों के बीच छुपा दिया। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इधर सचिन, जो हमेशा साइली की ढाल बनकर खड़ा रहता था, उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। तेजस ने चाल चली और किसी जरूरी काम के बहाने सचिन को शहर से बाहर भेज दिया। सचिन को लगा कि सब ठीक है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। शाम होते होते घर में अफरा तफरी मच गई। रेणुका जैसे ही तैयार होने के लिए अपनी अलमारी के पास पहुंची, उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। हार गायब था। वो हार जो उनके लिए सिर्फ गहना नहीं, बल्कि उनकी पहचान था। पूरे घर में हड़कंप मच गया। हर कोई एक दूसरे से सवाल करने लगा। रोशनी ने बड़ी चालाकी से साइली की तरफ इशारा किया। उसने यह जताने की कोशिश की कि आज घर में सिर्फ साइली ही अलमारी के पास काम कर रही थी। रेणुका का गुस्सा फूट पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने साइली पर इल्जामों की बौछार कर दी। साइली का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। परेश ने साइली का बचाव करने की कोशिश की। उसके दिल को यकीन नहीं हो रहा था कि साइली चोरी कर सकती है। लेकिन तेजस ने बात को और भड़का दिया। उसने तलाशी लेने का सुझाव दिया। साइली को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने बिना डरे अपने कमरे की तलाशी की इजाजत दे दी।
उसे क्या पता था कि यही उसका सबसे बड़ा नुकसान बनने वाला है। जैसे ही रोशनी कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें उसी जगह पर टिक गईं जहां उसने हार छुपाया था। उसने नाटक करते हुए कपड़े हटाए और अगले ही पल वह हार सबके सामने था। कमरे में सन्नाटा छा गया। साइली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। रोशनी और तेजस की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका प्लान कामयाब हो चुका था। रेणुका ने गुस्से में साइली का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। परेश चिल्लाते रहे, साइली गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सबूत के आगे हर रिश्ता हार गया। साइली को उस घर से बाहर निकाल दिया गया जिसे उसने दिल से अपना माना था। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर खड़ी साइली भीग रही थी, तन भी, मन भी। अपमान, दर्द और अकेलापन सब एक साथ टूट पड़े थे। लेकिन धीरे धीरे उसके आंसू सूखने लगे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि इंसाफ की आग जल रही थी। घर के अंदर माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रोशनी आदर्श बहू बनने का नाटक कर रही थी। रेणुका के पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी और हर मौके पर साइली की बुराइयां कर रही थी। तेजस जीत की खुशी में अंधा हो चुका था। उसी रात उसने रोशनी के साथ मिलकर साइली का बचा हुआ सामान भी बाहर फेंकने की योजना बना ली। लेकिन किस्मत ने करवट ली। सचिन, जिसे शहर से बाहर होना था, रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर फट गया। मजबूरी में वह वापस लौट आया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे साइली कहीं नजर नहीं आई। घर का सन्नाटा उसे चुभने लगा। जब सचिन ने रेणुका से साइली के बारे में पूछा, तो रेणुका ने गुस्से में पूरी कहानी सुना दी और हार उसके सामने रख दिया। रोशनी को लगा कि अब सचिन भी साइली के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन सचिन ने हार उठाया और हल्की हंसी हंसी। वह साइली को जानता था। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, सब कुछ। सचिन ने साफ शब्दों में कहा कि इस घर में चोरी साइली ने नहीं की। यह किसी ऐसे इंसान का काम है जिसने घर की शांति चुराने की कोशिश की है। यह सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तेजस घबरा गया। उसने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन सचिन का भरोसा अडिग था। सचिन ने फैसला कर लिया। उसने कहा कि जब तक वह साइली को ढूंढ नहीं लेता और सच्चाई सामने नहीं लाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उधर साइली एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी खुद को संभाल रही थी। तभी उसे रोशनी की अजीब फोन कॉल्स और उसकी मां से जुड़े राज याद आए। उसे समझ आ गया कि रोशनी का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सचिन और साइली की लड़ाई सिर्फ बेगुनाही की नहीं, बल्कि सच और झूठ की जंग बनने वाली है। आने वाले पल सब कुछ बदल सकते हैं। और यही है उड़ने की आशा की असली परीक्षा। साइली की चुप्पी अब तूफान बनने वाली है। सच के सामने झूठ कितनी देर टिक पाएगा? इस पूरे एपिसोड का दूसरा हिस्सा उस मोड़ पर पहुंचता है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने लगता है। अगर आपने यहां तक देखा है, तो आगे की कहानी आपकी सांसें रोक देगी। रेणुका अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। परेश ने कई बार समझाने की कोशिश की। उसकी आंखों में साइली की सच्चाई झलक रही थी, लेकिन रेणुका का अहंकार और गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उनके लिए अब फैसला हो चुका था। साइली इस घर की इज्जत पर दाग थी, और जिस इंसान को वह दोषी मान चुकी थी, उसके लिए दिल में कोई जगह नहीं बची थी। उधर सचिन की गाड़ी बारिश में भीगती सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी नजर अचानक सीढ़ियों पर बैठे उस परिचित से चेहरे पर पड़ी। साइली, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन टूटी नहीं। सचिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फौरन गाड़ी रोकी और बिना कुछ सोचे दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन साइली ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने साफ कहा कि वह इस हाल में, इस आरोप के साथ, किसी के सहारे घर वापस नहीं जाएगी। उस पल सचिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। मंदिर की ठंडी, गीली सीढ़ियों पर बैठी साइली बेहद लाचार लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो स्वाभिमान था, उसने सचिन को वहीं थाम लिया। साइली ने कहा कि अगर वह आज बिना खुद को साबित किए वापस चली गई, तो जिंदगी भर उस पर चोरी का ठप्पा लगा रहेगा।
वह हर रिश्ते में शक की नजर से देखी जाएगी। सचिन ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह उसके साथ है, हर हाल में। लेकिन साइली का दर्द सिर्फ अपमान का नहीं था, वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। धीरे धीरे साइली ने सचिन को वे सारी बातें बतानी शुरू की जो उसके दिल में कब से खटक रही थी। उसने रोशनी के अजीब व्यवहार का जिक्र किया, छुपकर की जाने वाली फोन कॉल्स, किसी अनजान नंबर से लगातार बातचीत और अपनी मां के नाम से डर। साइली ने कहा कि रोशनी ने सिर्फ झूठ नहीं बोले, बल्कि अपने अतीत को ही मिटाने की कोशिश की है। सचिन को अब समझ आने लगा था कि यह मामला सिर्फ एक हार तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी साजिश है जो पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर सकती है। साइली ने फैसला कर लिया था कि वह घर वापस नहीं जाएगी, बल्कि सच को सामने लाने का रास्ता खुद चुनेगी। इधर घर में रोशनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सचिन का अचानक लौट आना और फिर साइली के साथ उसका गायब होना उसे अंदर से डरा रहा था। उसने तेजस को एक कोने में ले जाकर खूब सुनाया। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। तेजस भी खुद को सुरक्षित करने की सोच में था। डर के मारे उसने साफ कह दिया कि अगर पुलिस का मामला हुआ तो वह सारा दोष रोशनी पर डाल देगा। यहीं से उनकी साझेदारी में दरार पड़ने लगी। जो लोग मिलकर साजिश रच रहे थे, वही अब एक दूसरे को डूबता देख रहे थे। दोनों समझ चुके थे कि अगर सच सामने आया तो कोई किसी को नहीं बचाएगा। रेणुका अब भी अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने घर को बचा लिया है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं, वही उनके घर की नींव को खोखला कर रहा है। साइली ने सचिन से एक वादा लिया। उसने कहा कि वह घर जाकर सामान्य व्यवहार करेगा, न कोई सवाल, न कोई शक। ऐसा लगे कि वे लोग जीत चुके हैं। साइली चाहती थी कि रोशनी और तेजस खुद को सुरक्षित समझें और कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे सच खुद बाहर आ जाए। भारी मन से सचिन ने उसकी बात मान ली। उसने साइली को एक सुरक्षित जगह छोड़ा और फिर घर लौट आया। घर में दाखिल होते ही सचिन ने माहौल को जानबूझकर ऐसा रखा जैसे वह साइली को ढूंढ नहीं पाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि शायद साइली ही सच में दोषी थी। यह सुनते ही रोशनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। तेजस भी खुद को बचा हुआ महसूस करने लगा। दोनों ने मान लिया कि उनका खेल सफल हो गया है। लेकिन उस वक्त साइली एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी। उसे रोशनी के पुराने कागजों में देखा हुआ एक पता याद आ रहा था, वही पता जो रोशनी की मां से जुड़ा था। साइली जानती थी कि अगर वह उस औरत को ढूंढ लाई जिसे रोशनी ने अपनी जिंदगी से मिटा दिया है, तो सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। अगली सुबह साइली शहर के उस पिछड़े इलाके में पहुंची जहां तंग गलियां, टूटे मकान और संघर्ष की कहानियां हर दीवार पर लिखी थी। वहां के लोगों से बात करते हुए उसे रोशनी के अतीत के कई ऐसे सच पता चले जो चौंकाने वाले थे। उसने जाना कि रोशनी ने न सिर्फ अपनी मां को छोड़ा, बल्कि अपनी पहचान तक बदल ली। उधर घर में सचिन की निगाहें अब तेजस पर टिकी थी। वह उसकी हर हरकत, हर कॉल पर नजर रख रहा था। जैसे ही तेजस ने चोरी किए गए हार को बेचने के लिए एक पुराने जानकार को फोन किया, सचिन ने सब सुन लिया। यह वही पल था जहां सचिन को पहला ठोस सबूत मिला। अब लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। साइली सच को जड़ से उखाड़ने में लगी थी और सचिन घर के अंदर से साजिश को तोड़ रहा था। साइली आखिरकार उस गली के आखिरी मकान के सामने खड़ी थी। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से गरीबी और इंतजार की गंध आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, एक कमजोर सी औरत बाहर आई। उसकी आंखों में सालों का दर्द और डर था। जब साइली ने रोशनी की तस्वीर दिखाई तो वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोशनी की मां थी, वही औरत जिसे रोशनी ने अपनी दुनिया से मिटा दिया था। उसने साइली को सब कुछ बता दिया, अपनी बेटी की असली पहचान, उसका लालच और वह झूठ जिसकी बुनियाद पर उसने नई जिंदगी खड़ी की थी। साइली का दिल भारी हो गया। अब उसके सामने सिर्फ अपनी बेगुनाही नहीं, बल्कि उस मां का हक भी था जिसे उसकी बेटी ने जीते जी भुला दिया था। घर में उस रात अजीब सन्नाटा था। तेजस डर के मारे बेचैन था।
उसे लग रहा था कि पुलिस की जांच शुरू होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। आधी रात वह दबे पांव साइली की अलमारी की तरफ बढ़ा ताकि हार निकालकर कहीं और फेंक सके। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अचानक लाइट जल उठी। सामने सचिन खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें तेजस की हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। तेजस के चेहरे से खून उतर गया। वह हकलाने लगा। सचिन की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि ठंडी सख्ती थी। उसने साफ कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सचिन उसे घसीटते हुए हॉल में ले आया। शोर सुनकर रेणुका और परेश भी आ गए। रोशनी को लगा कि शायद तेजस कुछ संभाल लेगा, लेकिन जैसे ही सचिन ने वीडियो चलाया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर तेजस साफ दिख रहा था, हार छुपाते हुए, निकालते हुए। रेणुका अवाक रह गई। जिस बेटे पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस साजिश का हिस्सा निकला। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह सच किसी धमाके से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही रोशनी ने देखा कि तेजस फंस चुका है, उसने तुरंत अपनी चाल बदली। वह खुद को मासूम बताने लगी और सारा दोष तेजस पर डालने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू सचिन को धोखा नहीं दे पा रहे थे। और तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। साइली खड़ी थी। उसके साथ वह सच भी था, जो रोशनी की दुनिया को पूरी तरह हिला देने वाला था। रोशनी की चीखें उस पल पूरे घर में गूंज रही थी। उसकी आवाज में घबराहट थी, डर था और खुद को बचाने की आखिरी कोशिश भी। वह लगातार यही दोहरा रही थी कि तेजस ने ही उसे धमकाया था, उसी ने साइली को फंसाने की पूरी साजिश रची थी और वह तो बस हालात की शिकार बन गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में सच्चाई नहीं, सिर्फ खुद को बचाने की चालाकी थी। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। एक पल के लिए सबकी नजरें उसी तरफ घूम गईं। साइली अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा शांत था, चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह नहीं था कि साइली वापस आ गई है, बल्कि यह था कि वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, थकी हुई आंखों के साथ, लेकिन चेहरे पर गहरी सच्चाई की लकीरें। जैसे ही रोशनी की नजर उस औरत पर पड़ी, उसके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मानो शरीर से सारा खून खिंच गया हो। उसके हाथ कांपने लगे, पैर जवाब देने लगे। वह औरत उसके सामने खड़ी थी, जिंदा, साक्षात वही औरत जिसे रोशनी ने अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। साइली ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस उस औरत को आगे बढ़ा दिया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रेणुका और परेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन रोशनी की हालत ने बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर दिया था। फिर साइली की आवाज गूंजी, शांत लेकिन इतनी ठोस कि हर शब्द सीधे दिल में उतर जाए। उसने बताया कि यह वही औरत है जिसे रोशनी ने मरा हुआ घोषित कर दिया था ताकि अपनी नई पहचान बना सके। यह रोशनी की सगी मां है। यह सच जैसे ही हवा में घुला, रेणुका को लगा मानो किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। जिस बहू को उन्होंने खानदानी, सभ्य और ऊंचे घर की समझकर सिर आंखों पर बैठाया था, वह न सिर्फ झूठी निकली, बल्कि अपनी सगी मां को दुनिया से मिटा देने वाली भी निकली। रेणुका की आंखों में अविश्वास और आत्मग्लानि एक साथ तैरने लगी। रोशनी की मां ने कांपते हाथों से एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें बचपन की तस्वीरें थी, कुछ पुराने कागजात, पहचान से जुड़े दस्तावेज। उसने रोते हुए सब कुछ सबके सामने रख दिया। उसकी आवाज में बरसों का दर्द था, इंतजार था और एक बेटी के लिए तड़प थी। उसने बताया कि कैसे रोशनी ने लालच और बेहतर जिंदगी के सपने में अपनी मां को ही बोझ समझ लिया। तेजस, जो अब तक खुद को बचाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा था, इस खुलासे से बिल्कुल सन्न रह गया। उसे भी नहीं पता था कि रोशनी ने उससे भी इतना बड़ा झूठ बोला है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ साइली ही नहीं, बल्कि पूरे घर के साथ धोखा कर रहा था। सचिन अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग जल रही थी, वह साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेजस और रोशनी दोनों को एक कतार में खड़ा किया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन एकदम स्थिर।
उसने उनके किए हर गुनाह को एक एक करके गिनाया। उसने साफ कहा कि हार की चोरी तो बस एक बहाना थी। असल मकसद इस घर की शांति, भरोसे और रिश्तों को अंदर से खोखला करना था। साइली की बेगुनाही अब किसी सबूत की मोहताज नहीं थी। वह सूरज की तरह चमक रही थी। उसके चरित्र पर लगा हर दाग मिट चुका था। रेणुका की हालत ऐसी थी कि वह न साइली से नजर मिला पा रही थी और न ही अपने बेटे तेजस का बचाव करने की हिम्मत बची थी। परेश धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने साइली के सिर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में माफी मांगी। उस पल साइली की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो सच सामने आने के बाद मिलता है। रोशनी ने आखिरी दाव खेलते हुए साइली के पैरों में गिरकर माफी मांगने का नाटक किया, लेकिन साइली ने एक कदम पीछे हटकर साफ शब्दों में कह दिया कि जो अपनी मां का नहीं हो सका, वह किसी और का भी नहीं हो सकता। उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। सचिन ने बिना देर किए रोशनी का सामान बाहर फेंकवाया। तेजस को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा साइली की तरफ आंख उठाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी रात रोशनी को अपनी मां के साथ उसी बदहाल गली में लौटना पड़ा जिससे वह भागकर आई थी। तेजस का घमंड चूर चूर हो चुका था। सच सामने आने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति सुकून वाली नहीं थी, बल्कि किसी श्मशान जैसी भारी थी। हर दीवार, हर कोना जैसे साइली से माफी मांग रहा था। रेणुका, जो कभी साइली को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी, आज उसी के सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रोशनी जाते जाते साइली को ऐसी नजर से देख गई जिसमें पछतावे से ज्यादा नफरत थी। वह नजर इस बात का इशारा थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। परेश ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि साइली सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत की असली रखवाली है। सचिन की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने रेणुका को साफ शब्दों में बताया कि उनका पक्षपात ही तेजस को इतना निडर बना गया कि उसने अपने ही घर में ऐसी साजिश रच डाली। यह मां बेटे के बीच का वह टकराव था जहां सचिन अपनी मां से उसके भेदभाव का हिसाब मांग रहा था। उसने कहा कि अगर साइली में खुद को साबित करने की हिम्मत न होती तो समाज उसे जीने नहीं देता। रेणुका के पास कोई जवाब नहीं था। वह पहली बार पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। साइली ने अपनी सादगी और समझदारी से माहौल को संभालने की कोशिश की। उसने सचिन को शांत किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जीत के बाद भी घर नफरत से भर जाए। लेकिन उसके दिल के जख्म अभी ताजा थे। तेजस अपने कमरे में खुद को बंद किए बैठा था। उसके अंदर पछतावे से ज्यादा बदले की आग जल रही थी। उधर रोशनी ने घर से निकलते ही अपनी मां से नाता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब साइली की बातों से जाग चुकी थी। उसने पहली बार अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। रात के सन्नाटे में सचिन और साइली के बीच एक खामोश पल आया। बिना ज्यादा शब्दों के, सिर्फ आंखों के जरिए सचिन ने उसका हाथ थामा और वादा किया कि अब कोई भी उसके सम्मान पर सवाल नहीं उठा पाएगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। दूर कहीं रोशनी एक नई साजिश बुन रही थी। आने वाले दिनों में साइली की राह आसान नहीं होने वाली थी, मगर अब उसके पास सचिन का साथ था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। साइली की इस लड़ाई ने हमें सिखाया कि सच कितना भी दबाया जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन यह सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में साइली और सचिन की जिंदगी में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी और छुपे हुए दुश्मन अपने असली रंग दिखाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर साइली का साहस और सचिन का साथ आपको छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है रोशनी अगली चाल क्या चलेगी? तेजस बदला ले पाएगा या सचिन उसे पूरी तरह बेनकाब कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। और अगर आप उड़ने की आशा से जुड़ी हर नई कहानी, हर बड़ा मोड़ और हर चौंकाने वाला खुलासा सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहां सच होता है वहीं जीत होती है।